हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आपको न्यू ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप ऑल ऑफ यू। आप सभी का यह 2025 बहुत ही अच्छे से जाए। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। प्यारे बच्चों, आप वादा करिए अपने आप से, अपने माता पिता से और हमसे कि इस ईयर हम आप मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% से कम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप अपने आप से, अपने पेरेंट्स से वादा करिए कि हमारी ज़िंदगी का कह सकते हैं न्यू ईयर तब मनाया जाएगा जब हम 95% लाकर अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िला, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। उस दिन प्यारे बच्चों हमारा न्यू ईयर मनाया जाएगा। अपने माता पिता से आप ऐसे वादा करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अगर आप अपने से वादा करेंगे, अगर आप उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ वादा कर रहे हैं उसी जज्बे के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको 90 से 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज आपके लिए 2024 और 25 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासा मान रखता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे हम साइंस साइड से थे तो लोग कितने खुश हो जाते हैं, अगर वहीं पर अगर कहेंगे कि हम आर्ट साइड से थे तो लोग आपको गलत निगाह से देखने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब समझ जाइए कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो बाकी आप कुछ सब जानते ही होंगे कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अगर 12th में जाएंगे, जैसे ही 11th में जाएंगे इसके बाद, तो आपसे पूछेंगे कि बेटा तुमने कौन सा साइड लिया है, यानी कह सकते हैं कि कौन सा चूज़ किया है, क्या साइंस लिया है, आर्ट लिया है या कॉमर्स लिया है। जैसे ही आप कहेंगे साइंस तो आपको देखिए कहेंगे वाह बेटा वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप कहेंगे आर्ट या कॉमर्स, कहेंगे बेटा पढ़ना कह सकते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता है, क्या आपका पढ़ाई में कमज़ोर हो क्या, ऐसे नज़र से देखेंगे। तो नहीं प्यारे बच्चों, आप अपने आप से वादा करिए कि हम इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर लाकर अपने घर वालों का, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं साइंस, जो कि विज्ञान को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है पेपर 3 घंटा 15 मिनट का रहता है। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये निर्देश हम नहीं पता है तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए हम पिछले साल यानी कल की वीडियो में 2024 वाले समझ लीजिए, आप पिछले साल ही समझ लीजिए। तो कल की वीडियो हमने आपको ये पूरा निर्देश बताया है, नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। यह प्रश्न खंड 2 खंड में है, खंड आ और खंड बा में। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों में बटा है, 1 2 3। ठीक है, देखिए प्रश्न खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे, और जिसमें सही विकल्प चुनकर OMR सीट पर भर नीले व काले बॉल पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से OMR पर उत्तर पुस्तिका में भरना रहेगा। ठीक है, उसके पश्चात नहीं, देखिए उत्तर देने के पश्चात नहीं काटे तथा देखिए इरेजर अथवा हाईलाइट, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं वाइटनर, क्या बोलते हैं, वाइटनर का प्रयोग ना करें। अर्थात जैसे देखिए 4 गोला रहता है OMR सीट में, ऐसे मान लीजिए हमारा आंसर सी सही है। ठीक है, तुमने सी ऐसे भर दिया, तो सी भर दिया, जैसे अब सी भर दिए ना तो हमें लग रहा है कि ये आंसर हमारा गलत है, ये सही है, तो आप इसका ना इरेज करें, ना तो इसको ऐसे कट करें और ना ही इस पर वाइटनर चलाएं, नहीं तो यहाँ आपका आंसर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर आपका आंसर गलत है या सही है, अगर आप इसे भर दिए हैं तो इसे ही भरे रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपके बोर्ड कॉपी पे साइड इफेक्ट जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, खंड आ में बहुविकल्पी हेतु प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, 1 अंक के रहेंगे। 5वां नंबर देखिए, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में सम्मुख उनसे निर्धारित अंक दिए रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर प्रश्न मान लीजिए कोई क्वेश्चन है या 2 नंबर का है तो इसके सम्मुख ऐसे नंबर दिए रहेंगे। ठीक है, आपको ये सब निर्देश पढ़ लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं साइंस का एक एक पोर्शन आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन का आंसर भी बताते रहेंगे जिससे आपको यह पेपर करने में कठिनाई ना हो।
बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें देखते हुए बोर्ड एग्जामिनर ने इसे दो लैंग्वेज बनाया। देखिए, एक हिंदी लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती समझ में, तो इंग्लिश में लिख लेते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी में लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 1, पार्ट जिसको हम ए बोलते हैं, जिसको हम खंड हिंदी में आ बोलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम बोलते हैं MCQ। क्या बोलते हैं? MCQ बोलते हैं, जो भाग 1 रहेगा, यानी सब सेक्शन 1 रहेगा। आइए देखते हैं एक एक करके 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कह रहा है किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो कौन सा लेंस है? क्या वह अवतल लेंस है, या उत्तल लेंस है, या समतल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ देखिए, आ से आभासी, आ से क्या होता है? आ से आभासी होता है, और आ से होता है अवतल। आ से आभासी होता है, आ से होता है अवतल। तो आप इस प्रकार इसे भी कह सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं? उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो इसका उत्तर यही सही होगा, क्या? अवतल लेंस। तो इसका तो आंसर हमने बता दिया, बाकी और सारे क्वेश्चन के आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको अपने से ही करना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों भी क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी बताइए। देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है। देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस बताना है। तो हमारे पास यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आर बराबर कितना है? 20 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? एफ यानी फोकस दूरी, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा? R/2 फार्मूला होता है। तो आर का मान क्या है? 20, यहाँ रख देंगे 2, हो जाएगा 20, यानी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए जो आंसर 10 आ रहा है उसे उतार लीजिए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप इसे करते रहिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा नहीं। जो आंसर नहीं आएगा हमें बताइएगा, हम आपको कमेंट में जरूर बता देंगे। कह रहा प्रकाश के किस घटना के कारण देखिए क्या कह रहा, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विक्षेपण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? तो प्रकाश का क्या वर्ण विक्षेपण कारण होता है, प्रकाश प्रकीर्णन कारण होता है, परावर्तन कारण होता है, या अपवर्तन कारण होता है? तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप टिक कर दीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसका पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर करा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिखिए। तो आपको पता है इसका सूत्र, अगर पता हो तो ठीक है, नहीं हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर होता है, देखिए क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता होता है, क्षमता कितना है? 2 डायोप्टर। पी बराबर होता है, देखिए 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ बराबर नहीं पता हमको, ठीक है। तो ये होता है, देखिए यहाँ पर होता है P = F/2। क्या होता है? P = F/2, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे पास यहाँ तो F पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे F = यहाँ देखिए F = यहाँ लिखेंगे 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी कितना है? कह रहा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे P = देखिए F = 100/2। तो यहाँ पर काटेंगे तो F = कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ तो ये आंसर देखिए सही होगा, परंतु इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। हम पूरा कह सकते हैं कि अच्छे से मान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप इसे कहाँ पर, आप इसे जाकर चेक करिएगा कि आप सर सही बताए हैं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्या रहा, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? क्या भू संपर्क तार में जोड़ा जाता है, उदासीन तार में जोड़ा जाता है, या जीवित तार में जोड़ा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्यूज तार किस में जोड़ा जाता है? आप इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूज जो फ्यूज होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे कहाँ पर लगाया जाता है? तो हमारे जो
उदासीन तार होता है उसको उसमें तो लगाते नहीं हैं। देखिए जीवित तार में लगाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर करंट चलता है, क्योंकि फ्यूज लगाते हैं तभी तो करंट फ्लो करता है। देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार तो फ्यूज होता है, उसी में इस प्रकार ऐसे लगा देते हैं तो क्या करने लगता है, करंट दौड़ने लगता है, तो इसे कहते हैं जीवित तार में। अगर इसका आंसर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च करते रहिएगा। देखिए हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है ना। तो देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। x1 इंटू x2 इज इक्वल टू x3, x1 इंटू x3 इज इक्वल टू x2, x2 इंटू x3 इज इक्वल टू x1, x1 x2 इंटू x3 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताइएगा, नहीं आएगा तो भी बता दीजिएगा, हम आपको इसको बता देंगे, ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित वाले आवेश की मात्रा लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, आई बराबर कितना दिया है तो हम इसको बता दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बराबर 10 एम्पियर दिया है, एम्पियर दिया है। फिर टी कितना लग रहा है 2, क्या पूछ रहा है आवेश, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो क्यू कितना है, देखिए क्यू इज इक्वल टू आई कितना है 10 एम्पियर, समय कितना लग रहा है 2, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 कूलाम। तो यहाँ लिख दीजिएगा 20 कूलाम, यहाँ देखिए आंसर सही हो गया ना। तो आपको इसी प्रकार आंसर भी बताते चलेंगे बीच बीच में, पूरा आंसर नहीं बताएंगे, नहीं तो आप बहुत समय लग सकता है आपको यह पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, क्या CaSO4 हाफ H2O होगा, CaSO4 2H2O होगा, CaSO4 0.2H2O होगा, CaSO4 0.5 H2O होगा। तो इसका जो आंसर सही रहेगा प्यारे बच्चों उसे कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। इसका आंसर हमें पता है मगर हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। pH मान देखिए 8.5 वाला विलियन है, तो इसका क्या होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं एकदम अच्छे से। ये हमारा पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक, बीच में कितना होता है 7, जितना 7 के 6.9 तक इधर होता है, ये होता है हमारा क्या अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। 7 से इधर जो होता है वो क्या होता है क्षारीय होता है, ठीक है। तो 7 से इधर है ना, यहाँ देखिए 8 पॉइंट कितना है 5 है, तो ये क्या रहेगा, इसका आंसर क्षारीय रहेगा, ठीक है। बहुत उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 10वां नंबर देखिए CH3CH, देखिए नीचे CH3 लिखा है, मेथिल जिसको बोलते हैं, CHO का IUPAC नाम बताइए। तो इसका IUPAC क्या ब्यूटेनल होगा, ब्यूटेनॉल होगा, 2 मेथिल प्रोपेन होगा, प्रोपेनॉल होगा या 2 मेथिल प्रोपेनॉल होगा। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे बता दीजिएगा, नहीं तो हम IUPAC नाम से एक कैप्सूल सीरीज चलाए हैं, वहाँ पर आप जाकर सर्च कर लीजिएगा कैप्सूल सीरीज बाय राजा यादव सर, आपको पूरा का पूरा IUPAC मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी IUPAC नेमिंग। देखिए क्या 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बघनात देखिए बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, अधातु, धातु, उपधातु, गैसीय, मतलब निष्क्रिय गैस। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे बच्चों में कितना दम है, इसका सही कर देखते हैं कितने बच्चे इसे अच्छे से सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों 12वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। क्या CaNO3 होगा या CaNO3 का हाल्टाइस या Ca3NO3 होगा, Ca2NO3 होगा। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं आएगा तो भी बता दीजिएगा, इसको हम पूरा सोल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, C2H2 होगा, CH4 होगा, C2H6 होगा या C3H8 होगा। तो इसका जो आंसर चारों में से सही होगा उसे आप कमेंट बताइएगा। देखते हैं हमारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, इनके अंदर कितनी क्षमता है कि हमारा ये आंसर का जवाब दे पाएँ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाग 3 है। देखिए क्या कह रहा है, रक्त दाब नापा जाता है स्काइग्मो मैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। तो इसका जो आंसर सही रहेगा आप कहाँ बताएंगे, तो आप इसे कमेंट में बताना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, या थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है,
साइटोकाइनिन है या एस्ट्रोजन है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पादप हार्मोन्स है। तो प्यारे बच्चों आप इसे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं आएगा तो भी बता दीजिएगा, हम पूरा सोल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे। देखिए एक लिंगी पुष्प है, गुड़हल है, सरसों है, पपीता है, गुलाब है। तो ऐसे चारों में से हम आपको बता देना चाहते हैं एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है। तो एक लिंगी पुष्प गुड़हल के अंतर्गत आता है। शायद देखिए हम शायद क्या बता रहे हैं, शायद आप सर्च कर लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा है, ठीक है। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, बायोफिलम, अमीबा, देखिए प्लेनेरिया। तो इसमें जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताएंगे। प्यारे बच्चों अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इतना क्षमता रखिए कि हम सारे के सारे आंसर बता ले जाएंगे, अन्यथा आपको साइंस पढ़ना बेकार है। आप छोड़ दीजिए साइंस, ले लीजिए आर्ट। आदमी आपके ऊपर हंसेंगे ना तो आप सही हो जाएंगे खुद ही, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं तो इतना मन से पढ़िए कि कोई भी आंसर कोई भी पूछे आप उसका आंसर तुरंत दे दीजिए, ठीक है। बुरा ज़रूर लग रहा होगा आपको, क्यों इसलिए बुरा लग रहा होगा क्योंकि हम बोल रहे हैं आप पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में किसके कारण होता है। ऑक्सीजन कारण हो रहा है, वाष्प कारण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण हो रहा है। तो इसका आंसर सही होगा CFC, यानी CFC इसका फुल फॉर्म होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है प्राकृतिक तंत्र है। गमले क्या ये प्राकृतिक तंत्र है। जल जीवशाला क्या ये प्राकृतिक तंत्र है। खेत क्या ये प्राकृतिक तंत्र है। वन क्या ये प्राकृतिक तंत्र है। तो इसमें चारों में से प्राकृतिक तंत्र कौन है आप प्लीज़ कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको पूरा बताएंगे, ठीक है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पेड़ एवं नील हरित शैवाल। तो उत्पादक बोल रहा है, क्या बोल रहा है उत्पादक बोले तो देने वाला। तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं वह नीले शैवाल, नील नहीं होता नीले होते हैं, नीले हरित शैवाल क्या होते हैं तो यही होते हैं आहार श्रृंखला में उत्पादक, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखिए 20 क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस वाला कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखते हैं खंड बा, जिसके पार्ट बी या सेक्शन बी भी बोलते हैं। अब आपका शुरू होगा बहुत लॉन्ग आंसर, जिसका जो 4 नंबर का, 2 नंबर का, ऐसे या 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो हम बता दें दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ऐसे विकार जो हमारे आँखों में पास की वस्तुओं तथा दूर की वस्तुओं देखने में असमर्थ कर दे, उसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों दृष्टि दोष। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही कहते हैं दृष्टि दोष, ठीक है। फिर क्या कह रहा देखिए PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। तो आपको इसको लिखना है, ठीक है। अगर इसको आप इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। इतना लिख देंगे जैसे P निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की नहीं, तो इससे कौन सा दोष है तो इसे दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। फिर दूर की नहीं तो इसे दूरदृष्टि दोष से लिख सकते हैं। फिर क्यों दूर की वस्तु देख सकता है परंतु निकट की वस्तु नहीं देख सकता, तो इसे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। फिर देखिए R क्या कह रहा है। R ना तो दूर की वस्तु देख सकता है ना पास वस्तु देखता है, तो पता है इसे कौन सा दोष है, इसे जरा दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है तो जरा दृष्टि दोष है। तो हमने दृष्टि दोषों को पढ़ा दिया है, नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्या दृष्टि दोष किसे कहते हैं और वह उनके प्रकार। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे तो इसका पूरा हम सोल्यूशन बताते चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना तथा इतना है, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड और 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करना है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG, ठीक है। WNG निकालना है और क्या कह रहा है वायु के सापेक्ष यानी ANG। तो आपको इसके ऐसे निकालना है, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। कह रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, तो जल में पूछ रहा है यानी जल यानी
बोले तो वाटर। और किसे पूछ रहा है? कांच में। तो जल का अपवर्तनांक कितना है? 2.25 इंटू 10⁸ ठीक है। और इसका कितना है? 2.0 इंटू 10⁸8 इसका इतना है। अब इसी वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो हम आपको इसको अभी बता देते इसको भी। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस पर निर्भर करता है, इसको बताना है। एक तार का प्रतिरोध मान लीजिए R है, तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी त्रिज्या कर दी जाए तो जब दोगुनी कर दी जाए तो R = 4R हो जाएगा इसका। मगर हम इसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप अपने से मेहनत करिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट जब आप करेंगे तो हम इसको पूरा सोल्यूशन इसका लेकर आएंगे, तो इसको बहुत ईजी वे में समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जो कि हमारा कितने नंबर का प्यारे बच्चों? 6 नंबर का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। कह रहा निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से भौतिक राशियां भी दीजिए। यानी कह रहा है इसका, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसको भी हम बता दिए हैं। दक्षिणा हस्त अंगूठा का नियम, इसको भी हम बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम बाई राजा यादव सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, अभी 2-3 दिन हुए हैं पढ़ाए, वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पर 10th और 12th दोनों का मिक्स है, क्योंकि दोनों में ये है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, तो हम भी देख लीजिए क्या कह रहा है। एक घर मुख्य स्रोत से 3 तार A, B व C निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उसके आवरण का रंग क्या होता है बताइए। तो आप इसको बता देते हैं, बहुत ईजी है, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 6 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि उपभाग यानी सब सेक्शन नंबर 2 है। 5वां नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक देखिए, एक होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ये आप याद कर लीजिएगा, 10 कार्बन की चेन जो होती है, तो उसी में एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, यही होता है एथेनॉल का सूत्र। तो ये सूत्र भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और इसका 2 गुण बता देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के नाम देखिए, रासायनिक गुणों को समीकरण लिखिए। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर बता देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित को समझाइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को समझाइए। कह रहा है द्विआपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है, वह उदासीन माध्यम में होता है, उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे ही कहते हैं उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीएच मान बताना है, तो पीएच मान उसे कहते हैं, देखिए हम इसको आपको नहीं बताएंगे, आप इसे सर्च करिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इतने मान लीजिए इतने में हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत सरल है। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो बहुत सरल है बच्चों। ठीक है, अगर आप इसे नहीं आ रहा तो देखिए, यहाँ देखिए सॉरी, अगर ये नहीं आ रहा है तो वहाँ देखिए अथवा भी दिया है। अथवा में भी क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में क्या उपयोग होता है, इसको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, जो से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है, इसको बता देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। देखिए संक्षरण को उदाहरण से बताना है, यानी जो मूर्छा लग जाता है, पेंट करते हैं तो मूर्छा हमारा नहीं लगता है, इसी को बता देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उप सबसेक्शन जिसको बोलते हैं 3। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ओजोन क्या है। तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 8000 किलोमीटर ऊपर है, जो कि देखिए, जो कि वो एक पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे मनुष्य को कैंसर नहीं हो पाता है जल्दी से। अगर यह फट जाए तो मनुष्य की त्वचा जलने लगेगी, जिससे मनुष्य मर जाएंगे। यही होता है ओजोन परत। तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको बताना है। अगर आप बता देते हैं इसको
तो आपको मिल जाएंगे 2 2 4 नंबर। ओजोन क्या है अगर इसको बताएंगे 2 नंबर मिलेगा, और इसके परितंत्र के बारे में बता देंगे 2 नंबर यानी 4 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे चलती है, परंतु जो खाद्य जाल होती है वो ऐसे 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 मतलब ऐसे ऐसे चलते होता है। मतलब कि ऐसे देखिए ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये होता है खाद्य जाल, ठीक है। और ये खाद्य श्रृंखला जो होती है एक क्रम में चलती है, तो आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 4 नंबर का है। क्या कह रहा है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए यही होता है मुकुलन, ऐसे जो हाइट जो हमारे पास बर्ड नहीं होता, बर्ड निकला हुआ रहता, उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों मुकुलन। यही होता है मुकुलन, ठीक है। इसका इस प्रकार आप चित्र बना दीजिएगा, मुकुलन हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि कायिक प्रवर्धन जैसे कि कलम लगाकर पौधे होते नहीं है, जैसे गुलाब हो गया, यही सब होता है कायिक जनन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव मस्तिष्क की संरचना एवं क्रिया विधि द्वारा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मानव मस्तिष्क की क्या करना है, चित्र बनाना है और उसको वर्णन करना है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की का सचित्र वर्णन करना है। अगर आप इसको नहीं आता है तो इसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे 6 नंबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे लगी आपको वीडियो, यह वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और शेयर अवश्य करें अपने भाइयों और दोस्तों तक, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और महत्वपूर्ण सेट ला सकें। थैंक यू, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।